अभी चंद दिन पहले मेरे पास फोन आया एक ताजिएदार का। जी जी, बहुत बड़ा ताजिएदार। क्या है वो? असल में रावजी, अपने आप को मौलाई कहता है, समझे आप? अपने आप को मौलाई कहता है। नाम है उसका अहमद हसन। हाँ, वो इतना बड़ा गुंडई करने वाला, इतना बड़ा। मेरे पास फोन आया और बोला हजरत ताजिया बनाना कैसा है? मैंने जो सही मसला था, आला हजरत ने जो बयान किया, मैंने बयान कर दिया। भाई मैंने कहा अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा, करबला का नक्शा बना के एक जगह रख लो, जियारत कर लो। इस हद तक तो जायज है। अब वहां औरतें मर्द इकट्ठा हो, वहां पे ढोल ताशे हो, गाजे बाजे हो, नाच तमाशे हो, अलाव लगाए जाए, आग जलाई जाए, लकड़ी खेली जाए। लकड़ी भी खेली जाती है, तलवारें भी खेली जाती हैं सब ताजिए के सामने। आपने देखी हो पता नहीं देखी, मैंने तो सब देखी है। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में जो है घूमता हूँ। बिहार इलाके में जाओ, बंगाल इलाके में, वहां पर लकड़ी चलाई जाती है। मैंने कहा ये सब नाजायज है। तो वो जालिम इतना बड़ा ताजिएदार है, कहने लगा ये क्यों नाजायज है? हम तो घुमाएंगे इसलिए घुमाएंगे कि हम ऐलान करेंगे कि भाई इमाम हुसैन जीत गए। और जालिम घुमा के ऐलान होता तो इमाम हुसैन के नाम पे गुंडागर्दी क्यों? यार ये जुलूस, ये गाजे बाजे यजीदियों ने मैदान करबला के बाद निकाले थे। हाँ, उन्होंने ऐलान किया था हम जंग जीत गए। इमाम हुसैन का सर नेज़े में बुलंद करके दमिश्क के बाजारों में घुमाया था और कहा था हम जंग जीत गए। हुसैन के घर की बेटियां, हुसैन की बीवियां, हुसैन की बहन दमिश्क के बाजार में जालिमों ने जाके खड़ी कर दी थी। इनकी चादरें इनके सरों पे थी, चादरों के फटे हुए टुकड़े सैयदा ने अपने सर पे रख के, और जब जिनके पास चादरें नहीं थी उन्होंने अपने बालों को अपने चेहरों पे डाल के अपने चेहरों की हिफाजत की। मालूम है क्या हुआ था? ये ताजिएदार हैं अहमद हसन जैसे, ये जालिम वही यजीदियों का काम कर रहे हैं जो यजीदियों ने काम किया था दमिश्क के बाजार। बहुत तेजी से ये रावजियत फैल रही है, बहुत तेजी से इनको ऊपर से फंडिंग हो रही है और ये रावजियत बहुत तेजी से फैला रहे हैं। फिर गाली गलौज करते हैं। अगर उनसे ये कहो कि भाई ये जायज नहीं, ये हराम है, तो इस पर मानेंगे नहीं, फिर गालियां देना शुरू कर देंगे। इसलिए कि ये यजीद की नाजायज औलाद है ना। यजीद ने यही तो काम किया था, शराबे पीता था, नाच गाने करता था, उसके दरबार में लड़कियां बेपर्दा नाचती थी, उसके दरबार में नौजवान लड़के नाचते थे, उसके दरबार में खेल होता था, बंदर की जिताइयां होती थी। जी हजरत, जी जी, बेशक बेशक जिताइयां होती हैं उसके यहाँ, बंदरों की जिताइयां होती हैं। जी जी, हक बात है, बेशक। होती थी, लड़कियों के नाच होते थे। ये भी तो ताजिए के नाम पे लड़कियों को बेपर्दा घुमा रहे हैं। ये भी तो अरे पहले तो हुरें निकलती थी। जी बेशक। पता होगा शायद तुम्हें, लड़कियां क्या करती थी, रात को एक महल्ले की लड़की को चुनती थी। जी जी। और सब पहले चंदा इकट्ठा करती थी उसके लिए, 20-20, 50-50 रुपए मेकअप का सामान लाती थी। और जो महल्ले की खूबसूरत लड़की हुई उसी को खूब मेकअप किया और मेकअप करके कुर्सी पे बिठाया, खड़ा किया और गांव में पूरी रात में घुमाती थी कि हूर निकल रही है। पता ना वो जमाना तुमने, तुम्हारे यहाँ वो देखा नहीं देखा? मैंने अपने बचपन में खूब देखा वो जमाना, हूरें चलती थी। खूब निकली है हूर निकली है। फरिश्ते इतने डंडे इतने मारेंगे कि हालत खराब कर देंगे। जी जी, बेशक बेशक। अब बताओ, ये जो हूरें निकालने की लड़की, इनके घर वालों को पता ना होगा ये हूर निकालने जा रही है, ये हूर निकालने जा रही है, फतूर निकालने जा रही है। बताओ मुझे। और लड़के भी होते थे, हो करते थे पीछे पीछे, रात में हूर निकल रही है। वाह मियां ब्याह, रात में मर्द को निकलते हो तो डर लगता है, ये औरतें लड़कियां निकल रही है रात में। बताओ ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या था? मुझे बताइए आप। ये जिंदा गुंडागर्दी नहीं थी तो क्या था? हूर निकलती थी, फिर उसकी जिताइयां होती थी, फला महल्ले की हूर जीत गई, फला महल्ले की जीत गई, फला महल्ले की हार गई। अब तो जैसे जैसे इल्म बढ़ गया, हुफ़ाज़ उलमा कुर्रा बढ़ने, कुछ हिंदी पढ़े लिखे भी लोग आ गए। तालीम तो तालीम होती है, अगर हिंदी इंग्लिश भी पढ़ ली तो आदमी के बात समझ में आ रही है। यार ये समझ में नहीं आता ये हूरें कैसे निकल रही हैं, ये खुराफात कुछ कम हो गई, मगर ये ताज़ीदार अभी नहीं मानना है। करबला के बाद मालूम है क्या किया था यजीदियों ने? हुसैन के घरवाली बच्चियों को बांध के खुदा की कसम दमिश्क के बाजार में जाके खड़ा कर दिया था।
जैसे आज ताजिए के नाम पे ये ताजिएदार लड़कियों को और मर्दों को एक जगह खड़ा कर देते लोगों, वही मंजर है, वही मंजर है। जरा तवज्जो करना। सकीना जिनकी 4 साल की उम्र थी, बयान है कि आपके इंतकाल के 200 साल के बाद हजरत सकीना ने बशारत दी, मेरी कब्र में पानी आ गया, मेरे लाशों को निकाल के मुंतकिल करो। जब 200 साल के बाद बीबी सकीना की कब्र को खोला गया तो एक सैयद का बयान है कि बीबी सकीना के नाजुक हाथों में जो जालिमों ने रस्सियां बांधी थी उसके निशान 200 साल के बाद भी मौजूद थे। ये वो सैयदों के सैयदानियों के जिस्म में, इन्हें न जिस्म को जमीन गलाती है न खाती है, ये आज भी अपनी कब्रों में जिंदा है। दमिश्क के बाजार में सब तमाशाई बने हैं। जैसे आज ताजिया निकाल के सब तमाशा करते ना, ऐसी दमिश्क के बाजार में इमाम हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद है और इमाम हुसैन की बच्चियां, बीवियां और बहनें दमिश्क के बाजार में खड़ी हैं। सारे लोग तालियां बजा रहे थे, सारे लोग हू हू कर रहे थे। और यजीदियों से बढ़ के हू होती है जब ताजिया लाया जाता। आप देखो, रुमाल होगा, किसी के हाथ में डंडा होगा, हंसे हंसे हंसे। आपने शायद पता नहीं देखे, कभी जाकर देखना, झूठी करबला आधे घंटे तक तो ऐसा होगा जैसे मच्छी पेल कर आते हो ना, वो तड़पती है आधे घंटे तक, तो वो फिर तो कोई किसी की सुन के नहीं देता। यार इमाम हुसैन नहीं, इसे पसंद करेंगे इमाम हुसैन? मुझे बताइए आप कि इमाम हुसैन इसे पसंद करेंगे? जरा सुनो, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, दमिश्क का बाजार है, यजीदियों का जुल्म जोरों पर था। इमाम हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद था, सैयदानियां खड़ी थीं, अपने बालों को अपने चेहरों पर ढक लिया था। सुने, वो यजीदी जो ताजिए के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, सुने वो ताजिएदार जो ताजिएदारी को हुसैनियत का नाम देते हैं, मैदाने महशर में मुंह न दिखा पाएंगे इमाम पाक को। एक सहाबी रसूल दमिश्क के बाजार में तिजारत की गरज से आए हुए थे। उन्होंने इमाम पाक का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद देखा, चीख निकल गए, हाय ये तो नवासा रसूल है, हाय उस जालिमीन जालिमों ने उस हुसैन के गले पे छुरी चलाई जिस हुसैन के गले को मुस्तफा चूमा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह मुफ्ती साहब, वाह वाह। और सूंघ के कहते थे ये मेरा फूल है जी। मुस्तफा हुसैन के गले को चूमते थे और सूंघते थे, कहते थे हुसैन मेरा फूल है, कहते थे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई, नबी फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल थे, क्या कर सकते थे? जरा गौर करो, आए किसके पास आए मालूम है? बीबी सकीना के पास आए। जरा गौर से सुनना, अगर जिगर रखते हो क्या करते? सहाबी रसूल के पास चंद पैसे थे जो तिजारत के लिए लाए थे दमिश्क में, आए सकीना के पास। सकीना की उम्र कितनी थी इस वक्त? मैंने बताई, आपको याद है? भूल गए, 4 साल। और हद से हद 7 साल, 7 और 4 के दरमियान थी, 4 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं। भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब 4 साल या 7 साल की उम्र कितनी है आपने समझ ली होगी। वो सहाबी रसूल बीबी सकीना के पास आए, कहने लगे शहजादी मैं जानता हूं तू अली की पोती है, हुसैन की बेटी है, मैं जानता हूं तू मुस्तफा के चमन का फूल है। ए बेटी, तेरे बाबा के साथ जालिमों ने बड़ा बुरा किया और फिर उसके बाद सितम वाला सितम ये कि जिनके पर्दे का एहतराम चांदो सूरज भी करते हो, उन मुकद्दस शहजादियों को सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सितम वाला है। जी जी, बेशक बेशक। जिनके पर्दे का एहतराम चांदो सूरज ने किया हो, जिनके पर्दे का एहतराम फरिश्ते करते हो, उनको सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया।
दिल फटा जाता है। मैं तेरे बाबा के दर का नौकर हूँ, मुस्तफा के घर का नौकर हूँ। बीबी सकीना, अगर आज कोई मेरे लायक खिदमत हो तो बता दो, जान चली जाए मगर मैं आपकी खिदमत करके जाऊंगा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए मगर आपकी खिदमत करके जाऊंगा। ए सकीना, आज मेरी खिदमत के लायक कोई भी मौका हो मुझे बताओ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। बीबी सकीना प्यासी है, पानी नहीं मांगा। बीबी सकीना भूखी है, खाना नहीं मांगा। लोगों 4 से 7 साल तक की उम्र है, जरा सोच देखो हुसैन के घर के बच्चों का आलम क्या है तो बड़ों का आलम क्या होगा। लोगों हाथ बंधे हैं, रिहाई नहीं मांगी। जालिम की कैद में है मगर ये नहीं कहा मैं रिहा करा दो। लोगों गरीबुल वतन है, ये नहीं कहा मुझे मदीना पहुंचवा दो। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। बीबी सकीना ने फरमाया अगर करना है तो मेरा छोटा सा काम है वो कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सहाबी रसूल कहते हैं बीबी सकीना बताओ, आज अगर जान भी चली जाए तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। आज मेरी गर्दन भी कट जाए तो आपका हुक्म पूरा करके जाऊंगा। अगर यहां गर्दन कट गई तो क्या हुआ, मैदान महशर में गर्दन फख्र से ऊंची हो जाएगी। मैदान महशर में अपने बाबा हुसैन से कह देना बाबा हमारे हुक्म पे कुर्बान होकर आया है। कहा पता पता सकीना क्या काम है, पता पता सकीना क्या डिमांड है। बीबी सकीना की डिमांड देखो, बीबी सकीना का हुक्म देखो। कहा एक काम ये करो, मेरे बाबा का कटा हुआ गला नेज़े पे बुलंद है, मेरे चाचा का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, मेरे भैया का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है। आगे ये नेज़ा लेके हमारे सामने खड़े हैं, जिनके हाथों में नेज़े हैं, जिन नेज़ों पे कटे हुए सर हैं, इन नेज़ा उठाने वालों से कह दो कि ये नेज़े लेके हमसे दूर कहीं आगे चले जाएं। कहा सकीना ये कौन सी बात हुई, ये तो तेरे बाबा का कटा हुआ सर है, देख ले पता नहीं फिर देखने मिले या ना मिले। ये तो चचा का सर है कटा हुआ, देख ले पता नहीं कल देखने मिले या ना मिले। ये तो भैया का कटा हुआ सर है, देख ले पता नहीं कल देखने मिले या ना मिले। बीबी सकीना ने कहता हाँ हाँ मुझे पता है भैया का सर है, मुझे पता है बाबा का सर है, मुझे पता है चाचा का सर है, मगर बात ये है ये कटे हुए सर हमारे सामने लेके खड़े हैं। सारे दमिश्क के लोग इन कटे हुए सरों को देखते हैं और जब सरों से निगाह हटती है तो हमें देखते हैं, इसलिए कि हम आमने सामने बराबर में खड़े हैं। ये कटे हुए सरों को देखते हैं, सर से निगाह हटती है तो हमें देखते हैं। जब सर दूर चले जाएंगे तो सबकी निगाहें सरों पे पड़ेंगी, हमारे पर्दे की लाज रह जाएगी, हमारे पर्दे की लाज रह जाएगी। यानी ये मर्द जो है इनका मेला दूर हो जाएगा, इनकी भीड़ दूर हो जाएगी। वो ताजिएदार जो ताजिया बना के लड़की और लड़कों को एक जगह इकट्ठा करते हैं मैदान महशर में, हुसैन को जवाब क्या देंगे? वो ताजिएदार बीबी सकीना को जवाब क्या देंगे जिन्होंने लड़की और लड़कों को एक जगह किया, बेपर्दगी को आम किया? फिर सहाबी रसूल ने कहा सकीना देख ली ये तेरे घर के लोग हैं। सकीना का जवाब सुनो। कहा सुनो भैया बाद में देखा जाएगा, चाचा बाद में देखा जाएगा, बाबा बाद में देखा जाएगा, मुस्तफा की शरीयत का कानून पर्दा पहले देखा जाएगा। वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा मेरी 10 मिनट तकरीर होगी, 5 मिनट और बोलूंगा तकरीर खत्म। नींद आ रही है ना? आ रही है, ठीक है, बस 5 मिनट और सुने मेरी तकरीर खत्म। लोगों जरा कान खोल के सुनो, मेरे भाइयों जरा कान खोल के सुनो। हमने हर चीज में यार, हमने हर चीज में अपने रब को नाराज कर दिया यार। ये ना देखो ये नाराज होगा वो नाराज होगा, वो काम करो जिससे तेरा मौला नाराज ना हो, वो काम करो जिससे हमारा रब नाराज ना हो।